हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इम्पोटेंसी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या सब कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी का। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है मतलब डायबिटीज़, और हर एक मामले में हम ऐसा नहीं देखते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो लोग दवाई लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट इतना भयंकर होता है जो इम्पोटेंसी को क्रिएट करता है। फिर है मास्टरबेशन और मतलब टू मच जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकता है, जैसे मतलब डिप्रेशन, फियर। और अगर मतलब अंग्रेजी दवाई की बात की जाए तो इसमें टेस्टोस्टेरोन ये सब जो दवाई दिया जाता है तो उसका बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, कभी किडनी पर, कभी हार्ट पर, कभी लीवर पर इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा कुछ मामलों में प्रोस्टेटिक कैंसर का भी संभावना होने का रहता है। और जो मतलब हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का दवाई ले रहे हैं वो अगर वियाग्रा जैसी दवाइयाँ लेते हैं तो उससे उनका हार्ट अटैक का भी खतरा बना रहता है। तीसरी बात है कि वियाग्रा जैसी दवाएं केवल जो है सो इरेक्शन उत्पन्न करती हैं, डिजायर उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कुछ होम्योपैथिक दवाई की चर्चा करें जिसमें न तो साइड इफ़ेक्ट है और जो नेचुरल वे में काम करती हैं और परमानेंट काम करती हैं, जिससे कि मतलब यौन इच्छा में भी वृद्धि होती है और जो नेचुरल इरेक्शन होता है पेनिस में वो भी उत्पन्न होता है। तो सबसे टॉप जो मेडिसिन है उसमें हम चर्चा करते हैं एसिड फाउस का, क्यू का। अगर कोई कारण समझ में नहीं आए, टाइमिंग का प्रॉब्लम हो, इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, तो डिजायर का प्रॉब्लम हो, तो अगर एसिड फाउस क्यू पावर में 7 बूंद सुबह शाम आप लीजिए भोजन के बाद, देखिए कि बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। दूसरा दवाई है लाइकोपोडियम, जो कि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ये भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये दवाई को आप रूटीन वे में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको अगर रूटीन यूज भी करना हो तो 30 पावर आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं। सामान्यतया जो ओल्ड एज में जो आदमी मतलब शादी करते हैं या ओल्ड एज में जो एज के हिसाब से जो इम्पोटेंसी डेवलप होता है उसमें लाइकोपोडियम रिकमेंडेड होता है। और रिकमेंड कैसे होता है तो 15 दिन पर लाइकोपोडियम का 1 mg पोटेंसी में एक खुराक लीजिए और फिर 48 घंटे तक कोई दूसरी दवा नहीं लीजिए। तो मध्यवर्ती क्रम के रूप में दवा दे सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर दूसरी दवा फेल हो जाए तभी इसको देते हैं। तीसरी बात है कि अगर लाइकोपोडियम देने के बाद भी लाभ नहीं हो तो फिर नक्स दे करके न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए और फिर एक खुराक सल्फ़र लेना चाहिए। फिर 48 घंटा के बाद फिर नक्स लेना चाहिए बेड टाइम, सोते समय, और उसके बाद फिर लाइकोपोडियम 1 mg में लेना चाहिए और उसके बाद फिर 48 घंटे तक कोई दवा नहीं लेना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम लेते हैं तो काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है। और जब दोहराने की बात हो तो 1 mg पोटेंसी में हम इसको 1 महीना के बाद, 1 mg पोटेंसी में 15 दिन के बाद दोहराते हैं और 10 mg पोटेंसी को 1 महीने के बाद हम लाइकोपोडियम को दोहराते हैं। तो सबसे जो सेकंड नंबर पर ये हो गया हमारा लाइकोपोडियम, लेकिन इसको सामान्यतया रूटीन प्रयोग नहीं करते हैं, मध्यवर्ती दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये डीप एक्टिंग दवा है तो इसी हिसाब से इसको 15 दिन 1 महीना पर दोहराते हैं अगर हाई पोटेंसी में देते हैं तो। उसके बाद है तीसरे नंबर पर जो हमारी दवा है वो है सेलेनियम। वो मास्टरबेशन के कारण मतलब अगर ये इम्पोटेंसी डेवलप होता है तो सेलेनियम 30 पावर में सुबह शाम लेने से बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। उसके बाद हम एक दवाई की चर्चा करेंगे, वो दवाई है कैलेडियम, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और इचिंग प्रॉब्लम हो या चल रहे हैं रास्ते में हैं किसी के तरफ मतलब नज़र पड़ गया और अनवॉलेंट्रीली जो डिस्चार्ज हो गया, फॉल हो गया, तो उस कंडीशन में कैलेडियम बहुत ही अच्छी दवा है।
इम्पोटेंसी के लिए भी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, और जो इजैकुलेशन होता है उसका जो डिफेक्ट्स होता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है कैलेडियम। और रिमार्केबल सिम्टम्स की बात करें तो चलते फिरते कहीं भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाए, कपड़ा ख़राब हो जाए डिस्चार्ज से, और मतलब जो प्राइवेट पार्ट हो, पेनिस है, उसमें इचिंग का प्रॉब्लम होता है तो सेलेनियम बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा हम एक मदर टिंचर कम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। वो मदर टिंचर का नाम है अश्वगंधा क्यू। उसके अलावा मतलब एग्नस केस्टस क्यू, और एक दवाई है डेमियाना क्यू। अगर तीनों दवाई को हम 5-5 बूंद करके 1 कप गर्म पानी में भोजन और नाश्ता के बाद लें तो ये बहुत ही अच्छा दवाई है, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा कुछ और भी मदर टिंचर सब का कम्बिनेशन होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं और उसका कुछ सिम्टम्स के हिसाब से। लेकिन मतलब अगर हम ये इन दवाओं को ध्यान में रखें, जो हमारा पहले नंबर पर हो गया एसिड फॉस, दूसरे नंबर पर हो गया लाइकोपोडियम, तीसरे पर हो गया हमारा सेलेनियम, और चौथे पर हो गया हमारा अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसमें क्या होता है कि माने जैसे ही जो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और मतलब शुरुआत करते हैं इंटरकोर्स का, तुरंत ही अगर मतलब फॉल हो जाता है और पेशेंट को मीठा खाने की प्रवृत्ति होती है, जो आदमी को मीठा बहुत पसंद है लेकिन मीठा खाते ही पेट खराब हो जाए, या जो हमेशा हड़बड़ी में रहें, या मतलब मानसिक तनाव के कारण हो, तो